भाग एक, नयो आरेख, नयो वेन आरेख लिख दियो। भाग एक, नया टॉपिक है वेन आरेख, और यहां से हर बार प्रश्न आता है। और एक बात ध्यान रखें, बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपको रीजनिंग में नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो वेन आरेख की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर लगभग देखो कुछ एक मैं टाइप लिखवा रहा हूँ, 10 एक टाइप है, उन 10 टाइप को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और उन 10 टाइप के जैसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे, कोई दूसरा प्रश्न मिलेगा नहीं। जैसे मैं अगर बात करूं टाइप फर्स्ट, 1 नंबर टाइप क्या है कि जब तीनों वर्गों या समूह में कोई संबंध नहीं हो। पहली टाइप है कि जब तीनों वर्गों को क्या नाम दे दूं मैं, क्या नाम दे दूं, समूह में कोई संबंध नहीं हो। विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि यहाँ 10 टाइप बता रहा हूँ, 10 टाइप को ढंग से और एकदम माइंड को स्थिर रखे समझ लेना, एकदम एकाग्र रह के। तो हमें वो यहाँ पर कहता है कि जब तीनों कोई वर्ग कहता है, या वर्ग नाम आ सकता है और या क्या नाम आ सकता है, समूह नाम आ सकता है, तुम्हें कहता है कि तीनों वर्ग या समूह में कोई संबंध नहीं है, तो उसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। क्या बनता है, ऐसे। अब यहां पर देखो कि जब कोई तीनों समूह अलग अलग है, यानी उनमें कोई संबंध नहीं है, तो उनका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं, ये पेन है, यहां पर लिखा मैंने गाय, और यहां पर मैंने लिख दिया जैसे लड़का, क्या लिख दिया, लड़का। अब बताओ तीनों में कोई संबंध है क्या, तीनों में कोई संबंध नहीं है। अब इस बात को मैं एक और बात लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, या अगर एक और समझो तो इसको एक बार हटा देता हूं और चीज को समझ लेवे। इसको नाम दे दिया, या चलो केला नाम दे दिया। तो देखो हमें क्या का टाइप फर्स्ट क्या कहता है कि जब तीनों वर्ग या समूह में कोई संबंध नहीं हो तो वेन डायग्राम ये बना। इसका क्या अर्थ है, पहले इस बात को लिखो फिर आगे चलेंगे। लिखो पहले, ढंग से बात को समझना। अब ये जो बात लिखी है इसको भी एक बार समझेंगे। हो गया। अब यहां देखें, जैसे मैं एक बात और ले रहा हूं, जैसे तुम्हें कहता है ये दो मान लो सर्किल है यानी वृत्त है, ऐसे है, इनका अर्थ क्या है पहले ये समझो। इस सर्किल को मैं ए मान लेता हूं, इस सर्किल को मैं क्या मान लेता हूं, बी। जब दोनों अलग अलग है ना, इसका अर्थ ये है कि कोई ए है ना वो बी नहीं है। जब दोनों अलग अलग है ना तो इसका मतलब है कि कोई ए है ना, कोई ए बी नहीं है। और दूसरे शब्दों में इसको इधर ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई बी ए नहीं है, कोई बी क्या नहीं है, ए नहीं है। तो इसको वापस से अगर देखा जाए तो अब ऐसा समझो, जब तुम्हें कहता है कि जब तीनों वर्ग या समूह अलग अलग है तो उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा,
ऐसे बनेगा। देख लो कि कोई भी पेन क्या नहीं होता है, गाय नहीं होता है, और कोई गाय क्या नहीं होती है, पेन नहीं होती है। कोई भी गाय क्या नहीं होती है, केला नहीं होती है, और कोई केला क्या नहीं होता है, गाय नहीं होता है। समझ गए ना? या कोई पेन केला नहीं होता, कोई केला पेन नहीं होता। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब ध्यान रखे बेटा, हाँ राजा, समझ में आई बात? कि जब तुम्हें क्या कहा जाए कि जब तीनों समूह अलग अलग हो तो वेन डायग्राम क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। और इस अलग अलग का अर्थ यह हुआ कि भाई कोई ए बी नहीं है या कोई बी ए नहीं है। अब एक बात और कर लेता हूं उससे पहले, जैसे तुम्हें क्या कहा, ये ऐसा है, ये ए है और बी है, इसका मतलब आप ऐसे देखने की कोशिश करें, ये पूरे का पूरा ए किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। इसका मतलब संपूर्ण ए क्या है, बी से संबंधित है, यानी पूरा ए बी से संबंधित है। पूरा ए क्या है, बी से संबंधित है। जैसे और समझने की कोशिश करें, जैसे एक बात समझो, चलो एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे ना। यानी ऐसा जब बन रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा ए किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। पूरा ए है वो किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। और तीसरी बात देखो ऐसी होती है, जब ऐसा जब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये ए है ये बी है, इसका मतलब होता है कि ये पूरा ए है, इस पूरे ए में से कुछ भाग किस में है, बी में। तो संपूर्ण ए या संपूर्ण ए ने लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए का कुछ भाग किस में है, बी में है। वह देखो बी का कुछ भाग किस में है, ए, वह बी का कुछ भाग ए में है। इसका मतलब ये होता है, इसको लिखो, फिर पूरी बात वापस से जहां से स्टार्ट करी वहां से समझेंगे। पहले चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है ना। लिख दिया यहां तक। अब देखो बेटा, पहली बात हमने पढ़ी कि जब तीनों वर्गों या समूह में कोई संबंध नहीं है तो सर्किल अलग अलग बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम आगे चले कि भाई इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा। अब आगे टाइप में लिखेंगे तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब दोनों सर्किल अलग है इसका मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। जब सर्किल के अंदर सर्किल है इसका मतलब संपूर्ण ए किससे संबंधित है, बी से संबंधित है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, जब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, ए है। यहां तक पढ़ना आ गया ना।
अब टाइप नंबर बात करते हैं थर्ड या टू, टाइप टू। जब एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो तथा दूसरा समूह तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो समझो। अब भाई पूर्णतः संबंधित वाली बात को देखो, एक समूह दूसरे से क्या है, पूर्णतः संबंधित है, ऐसा ही कहा ना। तो भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो कि एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित है और दूसरा समूह तीसरे से पूर्णतः संबंधित है, तो डायग्राम बनेगा ऐसे। अब जैसे मैं तुमसे कहूं जोधपुर, राजस्थान और भारत, क्या इसका ये डायग्राम नहीं बनेगा क्या? देखो पूरा जोधपुर किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर, और पूरा राजस्थान किसके अंदर आता है, भारत के अंदर आता है। आता है या नहीं आता है? या और मैं बात करूं सेकंड, मिनट और आवर, देखो पूरे जो सेकंड है वो किसके अंदर आते हैं, मिनट के अंदर आते हैं, और पूरे मिनट किसके अंदर आते हैं, घंटे के अंदर आते हैं, आवर के अंदर आते हैं। उसके बाद में देखो और बात करने की कोशिश करें इसमें, तो और क्या हो सकता है, मिलीमीटर, क्या आ सकता है, सेंटीमीटर, और उसके बाद में क्या आ सकता है, मीटर। यानी मिलीमीटर है, उससे पूरे किस में आते हैं, सेंटीमीटर, और पूरे वापस किस में आते हैं, मीटर में। लिखो बेटा ये बात, टाइप 2 लिखो। हो गया भाई? हो गया? हटा दूं? टाइप थर्ड, टाइप थर्ड क्या कहती है कि एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा समूह क्या हो, भिन्न हो। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि जब एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा समूह भिन्न हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जो तुम्हारे काम का ही है। जैसे मैं लूं जोधपुर, राजस्थान और तुम्हारा फेवरेट बिहार, ठीक है। तो अब बताओ ये कैसे बनेगा, देख लो। अब यहां देखो, क्या पहली वाली बात लागू हो रही है क्या कि जब तीनों समूह के अंदर कोई संबंध नहीं हो, क्या यहां पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा संबंध नजर आ रहा है ना भाई? पहली वाली बात तो लागू हो ही नहीं सकती भाई, पहली वाली बात तो लागू हो ही नहीं सकती कि भाई कि जब तीनों समूह पूर्णतः क्या हो, अलग हो। हम जानते हैं जोधपुर किसके अंदर आ रहा है,
राजस्थान के अंदर। इसका मतलब पहली टाइप लागू नहीं है। अब दूसरी देखो क्या हो रही है कि एक समूह दूसरे से संबंधित हो और दूसरा समूह तीसरे से संबंधित हो। तो हमने कहा भाई जोधपुर राजस्थान में आ रहा है, लेकिन बिहार क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो देखो जोधपुर किसके अंदर आ रहा है, राजस्थान के अंदर, और ये क्या आ गया, बिहार। समझ गए ना। तो इधर देखो कि जब एक समूह दूसरे से संबंधित हो और तीसरा क्या हो, अलग हो, तो ये बनेगा। इसके अलावा और देख लो, सेकंड, उसके बाद में मिनट, और उसके बाद में यहाँ पर क्या दे दूं मैं, mm दे दूं या किलोमीटर दे दूं, या मैं दे दूं यहाँ पे mm, m और क्या दे दिया, आवर। कर सकते हो ना, इनका ऐसे ही बनेगा, लिख दो बेटा। ठीक है, हटा दूं भाई, लिख लो। जब प्रश्न करेंगे हमारे डाउट क्लियर होंगे, पहले हम टाइप की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न करवा रहा हूं, हटा दो इसको। टाइप नंबर 4, फिर एक दो प्रश्न अभ्यास के लिए लेते हैं। टाइप नंबर 4 कि जब एक समूह दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है, दूसरा समूह तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित है और पहले और तीसरे में कोई संबंध नहीं है, कि जब एक समूह दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है तथा दूसरा समूह तीसरे समूह से आंशिक रूप से संबंधित है, वह पहले व तीसरे में कोई संबंध नहीं है। आंशिक का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ, थोड़ा, ठीक है ना, कुछ थोड़ा ही है। समझ गए ना। तो अब देखो, पहला समूह दूसरे समूह से थोड़ा संबंधित है, दूसरा समूह तीसरे से संबंधित है थोड़ा, तो ये चीज मैं यहां पर लिखता हूं। इधर देखो, मैं लिखता हूं यहां पे पालतू, यहां लिखा मैंने कुत्ता, यहां लिखा मैंने बिल्ली। अब पहले और दूसरे को देखो, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं। कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू। अब सभी कुत्ते पालतू होंगे क्या, देखो, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं। कुछ बिल्लियां क्या होती है, पालतू होती है, लेकिन कुत्ता और बिल्ली इनमें कोई संबंध नहीं है, तो ये वेन डायग्राम बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो बेटा। एक बार सिर्फ टाइप लिखवा रहे हैं, फिर प्रश्न करेंगे। हो गया भाई। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो 4 टाइप लिखी है, यहां देखो 4 टाइप के मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। राजस्थान, भारत, ओसिया। दूसरा, ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो कि इन चारों में से कौन सा बनेगा। ठीक है, पेन, गाय, गाय, किताब। तीसरा, लड़का, पुरुष, हाथी। चलो 3 ही देख लो, तीनों के बनाओ, देखो क्या बनते हैं। तीनों के ऐसे ही बनाओ, बन गए। हो गया। देखो बताओ पहले का क्या बनेगा। देखो ओसिया पूरा किसके अंदर आता है, राजस्थान में। राजस्थान पूरा किसके अंदर आता है, भारत के अंदर। ये बना सबके। दूसरा देखो, पेन, गाय, किताब, आपस में कोई संबंध नहीं है, इसका क्या बनेगा रे। सभी लड़के क्या किस में आते हैं, पुरुषों में। हाथी तो जानवर अलग हो गया ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या, ओस या पहले आओ बाद में आओ, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दूं इसको। क्या बेटा, क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो। मतलब आदमी हाथी जैसे होते हैं वैसे। तो दो, ये 2 नंबर वाला वापस समझाए। पेन, किताब और गाय। बेटा इधर देखो, हमसे क्या कहा यहां पर, पेन, किताब और गाय। अब क्या पेन किताब होता है क्या, क्या किताब पेन होता है क्या, क्या किताब गाय होती है क्या, क्या गाय किताब होती है क्या, क्या पेन गाय होता है क्या, क्या गाय पेन होती है क्या, नहीं होता ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इधर देख, कि जब तीनों चीजों में आपस में कोई संबंध नहीं है, समझ गए ना। तो पेन अलग हो गया, गाय अलग हो गई, किताब क्या हो गई, अलग। अब कुछ बातें आएगी जिसमें तुम ऐसा कहीं देखते हो, वो चीजें आ रही है। यहां मैंने लिखा किताब, यहां मैंने लिखा पेन, और यहां मैंने लिखा स्टेशनरी। स्टेशनरी वाली दुकान में किताब और पेन दोनों आते हैं ना, आगे आएगा अभी, तुम चिंता मत करो। अब यहां देखें कि जब टाइप नंबर कितनी लिखवा दी रे, 4, 5वीं।
टाइप नंबर 5 कि जब एक समूह दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है और तीसरे से कोई संबंध नहीं है, कि जब एक समूह दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है तथा तीसरे से कोई संबंध नहीं है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कुत्ता, पालतू और पेन। बताओ क्या बनेगा? ये पालतू है, इसमें से कुछ कुत्ते क्या होते हैं? पालतू होते हैं भाई। कुछ कुत्ते क्या होते हैं? पालतू होते हैं और इनका पेन से कोई संबंध नहीं है। ये बनाओ बेटा। पहले सिर्फ टाइपें लिख दो आप, फिर प्रश्न करेंगे, टाइपें आपके अपना आप आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर 100% समझने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत रहेगी। अब आपको अभी तक क्या याद रखना है वो याद रखें। एक बार हटा दो इसको। देखो आप ये याद रखें कि जब तीनों समूह आपस में कोई संबंध नहीं हो तो बताओ क्या बनेगा? अलग अलग। कि जब तीनों समूह आपस में कोई संबंध नहीं हो तो ये डायग्राम बनेगा। बस ऐसे याद रखो एक बार। फिर हमने क्या कहा? दूसरा क्या कहा? एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो, दूसरा समूह तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, क्या बनेगा? एक समूह दूसरे से, दूसरा तीसरे से क्या हुआ? पूर्णतः संबंधित। तीसरी बात याद रखो कि एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरे से कोई संबंध नहीं हो तो क्या बनेगा? यही बनेगा। हाँ या ना बेटा? फिर चौथे के अंदर क्या कहा कि एक समूह का दूसरे से आंशिक रूप से संबंध और दूसरे का तीसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित और पहले और तीसरे में कोई संबंध नहीं तो क्या बनेगा? यही बनेगा। पांचवा हमने क्या पढ़ा कि एक समूह का दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित और तीसरा क्या हो? अलग अलग, तो ये बनेगा। और छठा देखो, पहले समूह का दूसरे समूह के साथ आंशिक रूप से संबंध, दूसरे का तीसरे के साथ और तीसरे का किसके साथ में? पहले के साथ आंशिक रूप से संबंध हो तो ये बनता है। ठीक है ना? तो इधर देखो, लिखो टाइप नंबर कितनी होगी भाई? 6 हो गई। टाइप नंबर क्या हो गई? 6। कि जब एक समूह दूसरे समूह के साथ आंशिक रूप से संबंधित हो तथा दूसरा समूह तीसरा समूह पहले के साथ आंशिक रूप से संबंधित हो। लंबे खिलाड़ी और हमने क्या लिख दिया? लड़के। अब देखो, अब इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा वो समझो। हमने कहा लंबे और खिलाड़ी। क्या सभी खिलाड़ी लंबे होते हैं क्या? कुछ खिलाड़ी लंबे होते हैं और कुछ क्या होते हैं? छोटे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इधर देखो, यहां मैंने लिखा लंबे और यहां मैंने लिखा खिलाड़ी। तो इधर देखो, कुछ लंबे व्यक्ति क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं
और कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। बात बैठ रही है। अब आगे देखो, लड़के, तो इधर देखो लड़के हैं, तो इसका इधर देखो क्या होगा, ऐसे बना सकता हूं क्या, हाँ या नाम, ऐसे बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ लड़के खिलाड़ी होते हैं। अब लड़के लंबे भी तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि लड़के सभी बोंदे होंगे। तो ये ऐसे बना, भी इसको पढ़ो, ये हो गया लड़के। तो समझो, देखो कुछ लंबे लड़के क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, लंबे। कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, लड़के होते हैं। लड़कियां भी तो खिलाड़ी हो सकती है ना, हो सकती है ना, हाँ चलो। तो कुछ खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, लड़के, और कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी। कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, लंबे, कुछ लंबे क्या हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं। ठीक है ना, लिखो। अरे लड़कियां भी लंबी हो सकती है भाई, लिखो बेटा, बात समझ में आई, ठीक है। क्या भाई आज लाइव क्लास है क्या रे, लाइव क्लास नहीं है ना आज। अब देखो आगे चलूं, हटा दूं क्या, टाइप नंबर 7। जब दो समूह तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, टाइप 7। टाइप 7, जब दो समूह तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, दो समूह तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, समझ गए। तो दो समूह तीसरे से पूर्णतः क्या हो, संबंधित। मैं एक बात यहां पर लिख रहा हूं, केला, आम, फल लिख देते हैं भाई, बताओ क्या होगा। पहले चीज ये देखो, केला और आम में कोई संबंध है क्या, तो ये केला हो गया और ये क्या हो गया, आम हो गया। और ये दोनों किस में आते हैं, फल में आते हैं। तो ये आपके केला, ये क्या हो गया, आम। आधे जनों की एक बात दिमाग में और आ रही होगी, अरे टेंशन मत लो, फल, ये तो नहीं आ रही क्या, आ रही है ना, ये बात आ रही है। तो बेटा समझो, कुछ केले फल होते हैं। आपने मेरी बात सुनो, 10 केले लेकर आए मार्केट से, तो क्या सभी फल नहीं है क्या, कुछ फल थोड़ी है, सभी तो फल है ना। अब इसको पढ़ो, ये मैंने लिखा केला, तो हमने कहा कुछ जो केले है ना वो फल है, क्या कुछ ही फल होंगे क्या, सभी फल है भाई। तो सभी केले फल है, सभी आम क्या है, फल है, समझ गए ना। लिखो बेटा, लिखो बेटा, दिमाग लगाना जो तुम में है। क्या रे, आज लाइव नहीं चल रहे हैं क्या, देखना रे एक बार।
लाइव है क्या? देखो क्या नहीं बता रहा ना? अब देखो टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 कि जब दो समूह एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो और तीसरे के साथ में क्या संबंधित हो, पूर्णतः संबंधित हो, तो वेन डायग्राम क्या बनेगा? कि जब दो समूह तीसरे के साथ, जब दो समूह आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो तथा तीसरे समूह से पूर्णतः संबंधित हो, तीसरे समूह से क्या संबंधित हो? पूर्णतः संबंधित। देखो दो समूह आंशिक रूप से ऐसे संबंधित और पूर्णतः क्या हो गया? ये हो गया। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं लड़का डॉक्टर, वुमन को क्या बोल के HUMEN, MEN होता है ना, चलो जो भी है। अब इधर देखो, अब देखो ये देखो, कुछ लड़के क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। क्यों? लड़कियां भी तो डॉक्टर होती है ना, ठीक है? और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? लड़के होते हैं। लेकिन लड़के और डॉक्टर दोनों किस में आते हैं? मानव में आते हैं ना? लिखो इसको, लिखो बेटा। अब देखो टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 क्या है? कि जब एक समूह दूसरे समूह के साथ पूर्णतः संबंधित हो और तीसरा समूह दोनों के साथ किस रूप से संबंधित हो? आंशिक रूप से क्या हो? संबंधित हो। तो क्या होगा? कि जब एक समूह दूसरे समूह से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा समूह दोनों के साथ आंशिक रूप से संबंधित हो, तो वेन डायग्राम क्या बनता है बेटा? इधर देखो कि एक समूह दूसरे समूह के साथ पूर्णतः संबंधित और तीसरा समूह दोनों के साथ कौन से रूप में संबंधित है? आंशिक। तो मैं लिख रहा हूं पिता पुरुष और यहां मैंने लिख दिया अध्यापक। देख लो सभी पिता किस में आते हैं? पुरुष में आते हैं। लेकिन कुछ पिता क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं, क्योंकि अध्यापक कुछ माताएं भी तो हो सकती है ना। और कुछ पुरुष क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं, क्योंकि महिलाएं भी तो अध्यापक हो सकती है ना। तो ये देखो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ, एक बार लिखो। अब बात को देखो, लिख दिया सबने?
इधर देखें, अब वो ये कहने की कोशिश, पहले तो देखो टाइप देखो क्या है। टाइप क्या है कि जब एक समूह दूसरे के साथ क्या है, पूर्णतः संबंधित हो। समझ गए ना? अगर मैं यहां लिखना चाहूं पिता और पुरुष, तो ये बात बैठ रही है ना, सभी पिता किस में आते हैं, पुरुष में आते हैं। पुरुष में आते हैं ना, हाँ या ना? अब मैंने ये बात यहां पर ऐड कर दी ऐसे कि एक समूह दूसरे से पूर्णतः क्या हो, संबंधित हो, लेकिन तीसरा जो समूह है वो दोनों से संबंधित हो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया अध्यापक लिख दिया, तो अब इसको पढ़ देख, ये पिता है और ये अध्यापक है, तो क्या सभी पिता अध्यापक होते हैं क्या? तो कुछ पिता है वो क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं, और कुछ अध्यापक होते हैं जो क्या होते हैं, पिता होते हैं। हाँ या ना रे भाई? अध्यापक बन गया, शादी नहीं हुई तो इधर देखो, अब तुम आगे रहने दो, समझो। अब दूसरा देखो, देख पहले का इसके साथ संबंध हो रहा है ना, दूसरा देख, यह पुरुष है, अब इसका किसके साथ संबंध हो रहा है कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अध्यापक होते हैं। समझ गए ना? क्योंकि कुछ पुरुष है, इसका मतलब महिलाएं भी तो अध्यापक हो सकती है ना, ये कंसेप्ट है। अब बता, अगर ऐसा आ जाए तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसकी टाइप लिख सकते हो ना, 10वीं टाइप लास्ट है कि एक समूह दूसरे समूह के साथ पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन संबंध किस में हो, दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में संबंध हो। तो टाइप बताओ, देखो मैंने लिखा पिता पुरुष और लिखा बच्चा। क्या लिखा? बच्चा। सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। अब बच्चा किस में आता है, पुरुष में। अरे भाई बच्चे की जब शादी होगी तो वो तो पिता हो गया ना समझ गए ना? तो इसलिए ये दोनों से संबंधित हो नहीं सकता। तो टाइप नंबर लिखो थर्ड, मतलब 10 नंबर टाइप लिखो, 10 नंबर बोल रहा हूं, लिखो कि जब एक समूह दूसरे समूह, जब एक समूह दूसरे समूह से पूर्णतः संबंधित हो तथा दूसरे व तीसरे समूह में, दूसरा व तीसरा समूह आंशिक रूप से संबंधित हो। दूसरा व तीसरा समूह आंशिक रूप से संबंधित हो। तो ये वेन डायग्राम बनाओ, पिता पुरुष और बच्चा। अब मैं सभी बातें लिख रहा हूं, 10 की 10 बातें लिख रहा हूं, 10 से 11वीं बात बाहर नहीं जाने वाली है, ये ध्यान रख लेना। ऐसे ऐसे मतलब आपको डायग्राम देखने को मिल सकते हैं। हटा दूं भाई? बबलू पप्पू जी को बुला एक बार, मैं इनके व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ, उसमें एक PDF भेज रहा हूँ, इसमें आ जाएगी ना? रुको 1 मिनट में। देखो भाई, हमने क्या पढ़ा, आराम से बात को देखना, एकदम आराम से देखना बात को। 10 बातें पढ़ी, उनको एक बार वापस देखते हैं। देखो, जब तीनों समूह क्या हो, अलग अलग हो,
ये चित्र बनेगा। तीनों बात दिखाई दे रही है वो अलग अलग है तो ये चित्र बनेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जब एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित और दूसरा समूह तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, ऐसा चित्र बनेगा। तीसरी बात क्या पढ़ी कि जब एक समूह दूसरे से पूर्णतः संबंधित और तीसरा क्या हो, अलग हो। चौथी बात क्या पढ़ी, पहला समूह दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित, दूसरा तीसरे के साथ आंशिक रूप से संबंध और पहले और तीसरे में कोई संबंध नहीं, तो ऐसा चित्र बनेगा। अभी चित्र बनाने की बात कर रहे हैं, सीखा नहीं है। नेक्स्ट बात क्या पढ़ी, पांचवी, कि एक समूह दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित और तीसरे के साथ कोई संबंध नहीं, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पहले समूह का दूसरे के साथ आंशिक रूप से, दूसरे का तीसरे और पहले के साथ आंशिक रूप से संबंध, तो ये चित्र बनेगा। फिर हमने क्या पढ़ी, नेक्स्ट बात, कि जब दो समूह अलग अलग और तीसरे के साथ किस में आते हो, पूर्णतः संबंधित, तो यह चित्र बनेगा। फिर देखो दो समूह आंशिक रूप से संबंधित और तीसरे के अंदर आते हो तो यह चित्र बनेगा। कितने हो गए, तीन तीन, 6 2 8। फिर हमने पढ़ा एक समूह दूसरे के साथ पूर्णतः संबंधित और दोनों तीसरे के साथ संबंधित, तो यह चित्र बनेगा। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि एक समूह दूसरे के साथ पूर्णतः संबंधित और दूसरा तीसरे के साथ में क्या हो, आंशिक रूप से संबंधित, तो यह चित्र बनेगा। क्या ये चित्र तो देखने में समझ में आ गए, क्या आए समझ में? अब प्रश्न करते बहुत आसान होंगे। अब आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ये ध्यान रख लेना। आगे रे यही है। हाँ, इसको बाहर निकालना पड़ेगा क्या पहले, ऐसे? क्या करें, इसको शेयर नहीं करना है ना। क्या हुआ? ठीक है, अब देखो, देखते हैं जो भी है। अब हमारे सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो क्या है, आप सही जवाब देना। पहला प्रश्न है सोना, खनिज और लकड़ी, बताओ इन तीनों को देखते हैं, समझने की बात करो। देखो सोना है ना, वो किस में आता है, खनिज में आता है। मतलब जो चीजें एकदम खोद के निकाली जाती है वो खनिज में आती है। तो सोना है वो किसके अंदर आता है, खनिज में। यानी पूरा का पूरा सोना किसके अंदर आता है, खनिज में आता है। क्या लकड़ी का कोई संबंध है क्या, नहीं है। तो बताओ कौन सा बनेगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। अब देखो, अब हम रीचेक करते हैं बेटा, रीचेक करते हैं कि भाई ये सही है या नहीं। ऐसे पढ़ के देखो क्या ये बात बैठ रही है क्या। कुछ सोना खनिज होता है, कुछ सोना खनिज होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा सोना क्या होता है, खनिज होता है। समझ गए ना। तो ये बात नहीं बैठ रही है इसका। अब ऐसे देखो, पूरा सोना खनिज होता है और पूरा खनिज क्या होता है, लकड़ी होता है। बात बैठ रही है क्या, नहीं बैठ रही है। तो ये बात बैठ रही है क्या, कुछ सोना खनिज होता है और कुछ लकड़ी खनिज होती है, नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो पहला आंसर इसका ये हुआ। दूसरा देखो, ये तो पढ़ लिया ना ऐसा। तो हाथी, मनुष्य और प्राणी, बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा, सी होगा। चलो देखते हैं, बात को देखो कौन सा होगा। पहले देखो, पहले रुक जाओ भाई। अब हम पहले ये बात करते हैं कि भाई पहला ऑप्शन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। इधर देखो, क्या कुछ हाथी क्या होते हैं,
मनुष्य होते हैं। ये वाली बात देखो भाई, इन दोनों चीजों को बात करते हैं। देखो कि कुछ हाथी क्या होते हैं, मनुष्य। क्या हाथी मनुष्य होता है क्या? नहीं, इसका मतलब यहाँ कुछ वाली बात हो रही है और यहाँ कुछ वाली बात हो रही है, तो ये दोनों चीजें तो क्या हो गई, अलग हो गई। अब यहाँ की बात करते हैं, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ दूसरे और तीसरे की बात करते हैं, तो बताओ अब यहां पर देखो कि प्राणी, मनुष्य और हाथी, ये तीनों बातें हैं। तो बताओ, मैं डी की बात कर रहा हूं कि मनुष्य है वो क्या होता है, प्राणी होता है। क्या मनुष्य प्राणी होता है, हाथी अलग होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मनुष्य है, ये हाथी है, और दोनों क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। लेकिन हाथी और मनुष्य में कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी। अब आप ऐसा करें, दो प्रश्न आप जवाब देवे, छठा और सातवां, दोनों सोचो, मन में सोचना है, मन में सोचना है। क्या ऑप्शन दिख नहीं रहा है? तुम है ना, इधर देखो। अब यहां पर देखो क्या है, ये पूरी बात नहीं दिख रही है क्या? अब यहां देखो, हमसे क्या कहा, जयपुर, राजस्थान और बिहार। जयपुर, जूम होगा क्या, नहीं होगा। जयपुर, राजस्थान और बिहार, बताओ कौन सा होगा? क्या देखो, जयपुर, राजस्थान, बिहार तीनों अलग अलग नहीं है, हो गया खत्म। फिर देखो इसमें आते हैं, जयपुर है वो राजस्थान में आता है, और बिहार क्या है, अलग है, तो कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। ठीक है, अब आओ सातवें में, बताओ अभिनेता, पशु और पक्षी। देखो अभिनेता अलग होता है, पशु अलग होता है, और पक्षी क्या होता है, अलग होता है। तो ये चीजें क्या हो गई, अलग हो गई। एक बार मैं इन चीजों को हटा रहा हूं, हटेगी किससे? चलो एक बार देखो, आपको दिख नहीं रहा है, उनको बुला, पप्पू जी को बुला ले, क्लास को एक बार ऑफ करें ना। अब इधर देखें, आप इस बात को पढ़े एक बार, जिनको दिख रहा है ना वो पढ़े, बाकी चुप रहे। यहां देखें,